हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिग फोर्स होते हैं KPMG, EY, PwC, डेलॉइट, वहाँ पे आपको किस किस फील्ड में आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बिग फोर्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं। सो उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स के अंदर सेक्टर्स, वहाँ पे आपकी आर्टिकलशिप होती है। तो यहाँ पे वील अंडरस्टैंड कि इन बिग फोर्स आप कौन कौन से फील्ड में अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है फॉर डूइंग आर्टिकलशिप इन बिग फोर्स। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर टू मेजर डोमेन्स जहाँ पे आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो। द फर्स्ट इज ऑडिट एंड द सेकेंड इज टैक्सेशन। फिर ऑडिट भी वापस दो सेक्टर्स में बाइफरकेटेड है, द फर्स्ट वन बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड द सेकेंड वन बीइंग रिस्क मैनेजमेंट। सो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन सबके ऊपर करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली अपना इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओपनिंग्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है एंड मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा लोगों को कि रिस्क मैनेजमेंट चूज़ करें ड्यूरिंग देयर आर्टिकलशिप, बिकॉज जो एक्सपोजर हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद देयर इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके बाद ये वी ऑल नो व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को भी वापस तीन में बाइफरकेट कर दिया। The first one is financial services, second one is manufacturing and the third one is other sectors. So इसको तीन में बाइफरकेट करने का ये लॉजिक है कि फिनेंशियल सर्विसेज वाले अगर आप डिपार्टमेंट में गए हो तो आपको सारे बैंक्स, NBFCs, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सारी कंपनीज का आपको ऑडिट करने मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में गए हो तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG कंपनीज, नेस्ले, ब्रिटानिया, बेसिकली जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारी कंपनीज का आपको ऑडिट करना मिलेगा। उसके बाद ये थर्ड है अदर सेक्टर्स, मतलब जो पर्टिकुलर कंपनी ना ही फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है ना ही मैन्युफैक्चरिंग में आती है, वो आई अपनी अदर सेक्टर्स में। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ बताऊं तो टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, मीडिया हो गया, तो ये सारे अदर सेक्टर्स में आते हैं। सो लेट्स से अगर अपनी आर्टिकलशिप आप ऑडिट में कर रहे हो तो ऑडिट के अंदर भी वापस दो में आप कर सकते हो, या तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में करोगे या तो आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट में किया उसके बाद भी आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, फिनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग या अदर सेक्टर्स। सो लेट्स से एक पर्टिकुलर बंदा है तो वो ऑडिट में स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट अंडर फिनेंशियल सर्विसेज में अपनी आर्टिकलशिप करेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा फॉर डूइंग आर्टिकलशिप। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन वापस दो में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो है अपना डायरेक्ट टैक्सेशन, दूसरा है अपना GST। तो दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वापस उसमें 4 बाइफरकेशन है एंड GST में कोई बाइफरकेशन नहीं है। सो लेट्स से अगर आप टैक्सेशन में GST डिपार्टमेंट के अंदर गए हो तो वहाँ पे यूजुअली कोई बाइफरकेशन होता नहीं है, तो आप सिर्फ प्योर GST का काम करोगे। डायरेक्ट टैक्सेशन में वापस आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये 4 सेक्टर्स में से कोई भी एक सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट जो सेक्टर है वो अपना फाइनेंशियल सर्विसेज, जो ऑडिट में था। तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स की वो ऑडिट, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसकी ऑडिट करेंगे। बट टैक्सेशन में हम वही इंस्टीट्यूशंस का टैक्स फ्रॉम द एंगल ऑफ टैक्स उसका वर्क करेंगे। उसके बाद सेकेंड इज द इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो हमें पता है हमारे CA फाइनल के सिलेबस में है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आ जाएगा। थर्ड इज ट्रांसफर प्राइसिंग वापस भी ऑल नो कि अपने CA फाइनल का पार्ट है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो। फोर्थ इज दिस मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो वहाँ पे भी आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वापस वो वेरियस सेक्टर्स में डिवाइडेड होगा। जैसे कि एक हो जाएगा अपना गवर्नमेंट सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारे फील्ड से भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वेरियस सेक्टर्स को लिस्ट डाउन नहीं किया है बिकॉज वो बिग 4 टू बिग 4 बहुत ज़्यादा वेरी करता है। बट डेफिनेटली इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर भी सब सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सब सेक्टर के अंदर आप अपनी आर्टिकलशिप करोगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है बिग 4 में आर्टिकलशिप करने का। यहाँ पे मैं फ्यू थिंग्स क्लियर कर दूं कि जैसे कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में लेते हो एंड यहाँ पे अगर आपने कोई भी 3 सेक्टर में से एक भी सेक्टर, अगर कोई भी 3 सेक्टर में अगर आप अपनी आर्टिकलशिप करो तो जो नेचर ऑफ वर्क होगा वो सेम ही रहेगा। बस द ओनली थिंग विल डिफर इज कि आप किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। तो जो ऑडिट की जो मेथडोलॉजी होगी वो सिमिलर होगी, बट द ओनली डिफरेंस होगी कि आप अलग अलग कंपनीज का ऑडिट करोगे। सो मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट नहीं कर पाएगा, सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला बंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये तीनों में आप सारे टाइप्स की ऑडिट करोगे, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, लिमिटेड रिव्यूज हो गए, स्पेशल पर्पस ऑडिट हो गए, ये सब करोगे। सिमिलरली आप सर्टिफिकेशन वर्क भी यहाँ पे करोगे, दैट इज सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं जो हम रेगुलेटर्स को।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि जो ये जीएसटी ऑडिट और टैक्स ऑडिट है वो टैक्सेशन वाले लोग नहीं करते, वो ऑडिट वाले लोग ही करते। सो ऑडिट में भी स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो लोग हैं वो जीएसटी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट करेंगे, जबकि टैक्सेशन वाले जीएसटी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, अदर सेक्टर, या फिर बेसिकली आप कोई भी कंपनी का अगर ऑडिट कर रहे हो तो इट इज़ अ कंपल्शन कि आपको टैक्सेशन की टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज जीएसटी। जीएसटी वाला इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी, बट डायरेक्ट टैक्स की अलग से एक टीम होती है इन एवरी ऑडिट टीम, जहाँ पे वो लोग डायरेक्ट टैक्सेशन वाली टीम से कंसल्टेशन लेते रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, डेफर्ड टैक्स एसेट का कैलकुलेशन बराबर है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं है, वो सारे जो इनपुट्स होते हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट टीम डायरेक्ट टैक्सेशन से लेती है। तो यहाँ पे एक ऑडिट डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ लिंक आपको मिलेगा टैक्सेशन के डिपार्टमेंट से, बट जरूरी नहीं है कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ऑडिट डिपार्टमेंट से कुछ लिंक हो। तो दोस्तों बस इस तरह से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि बिग फोर्स किस तरह से ऑपरेट करते। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा फ्यूचर में जहाँ पर मैं आपको बिग फोर्स की और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से बिग फोर्स का जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होगा वो किस तरह से होगा। मैं खुद अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी में कर रहा हूँ इन फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इन फ्यूचर वीडियोस। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हाँ दोस्तों बस जाते जाते मैं एक चीज़ वापस क्लैरिफाई कर दूँ कि लेट्स से अगर अपनी आर्टिकलशिप आप कर रहे हो तो आर्टिकलशिप किस तरह से होगी पता है आपकी। तो पहले आप आर्टिकलशिप में टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहोगे, टैक्सेशन में आप डायरेक्ट टैक्सेशन में रहोगे, फिर डायरेक्ट टैक्सेशन में लेट्स से आप ट्रांसफर प्राइसिंग में हो, तो आपका आर्टिकलशिप का एक्सपोजर इस तरह से होगा कि डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग, इस तरह से आपका आर्टिकलशिप का एक्सपोजर रहेगा। तो आपको बाकी इंटरनेशनल टैक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या ऑडिट का कुछ भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप ऑडिट में हो, ऑडिट में फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में हो, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऑडिट का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर सेक्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा बिल्कुल भी ऑडिट करने का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जैसे कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, इवन फाइनेंशियल सर्विसेज से टैक्सेशन में जाना है या ऑडिट से टैक्सेशन जाना है विद इन द सेम फर्म इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल आपका कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है जो आपको वहाँ पे प्लेस करा सके। सो इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर्स होते हैं वो यूजुअली बिग फोर्स में अलाउड नहीं होते। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वापस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।